गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड 7th के चैप्टर 4 हीट में थर्मामीटर को हम देख रहे थे। तो मरकरी थर्मामीटर की क्वालिटी को प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली एंड रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू टेम्परेचर चेंज। और यह जो मरकरी होता है वह एक समान रूप से वो फैलता है और टेम्परेचर जो में बदलाव होता है उसको दिखाता है। इट इज़ शाइनिंग एंड कैन बी सीन फ्रॉम ग्लास ट्यूब इजली। और ये चमकदार होता है और आसानी से ग्लास ट्यूब से देखा जा सकता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम डिजिटल थर्मामीटर को। नाउ अ डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज्ड विच डू नॉट कंटेन मरकरी एज मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। इन दिनों अब जो डिजिटल थर्मामीटर उपयोग में लाया जाता है जिस पर कि डिजिट में टेम्परेचर आ जाता है, जैसे कि मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक पदार्थ है। मरकरी एक विषैला पदार्थ होता है, इसलिए आप देखिए इन डिजिटल थर्मामीटर रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेड डिजिटली एज इन डिजिटल वॉचेज। जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें रीडिंग, तापमान की रीडिंग जो है वह दिखाई इसमें अपीयर होती है, जैसे डिजिटल वॉचेज में अपीयर होती है। अब देखिए दिस इज सेफर सिंस नो मरकरी इज यूज्ड इन दिस थर्मामीटर। यह अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें कोई मरकरी नहीं प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट एनर्जी एंड थर्मल एक्सपेंशन। जो उसमें ऊर्जा है वह उसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन क्या है, या और जो तापीय फैलाव है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। देखिए पहला देखिए हीट एनर्जी कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। और उसमें ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इन ए स्टीम इंजन इज यूज फॉर रनिंग ए ट्रेन। और उसमें ऊर्जा भाप की उसमें ऊर्जा भाप के इंजन में प्रयोग में लाई जाती है ट्रेन को चलाने के लिए। द हीट एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेट्रोल डीजल इज यूज टू रन कार्स बसेस etc। और जो पेट्रोल डीजल से जो उसमें ऊर्जा, जब पेट्रोल डीजल के जलने से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कार बस इत्यादि चलते हैं। अब आगे देखिए द रेलवे ट्रैक इज मेड अप ऑफ मेटल आयरन। और जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन्स हैं, वह मेटल आयरन से बनी होती हैं। द समर हीट एंड फ्रिक्शन बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक्स काजेज द मेटल टू एक्सपेंड एंड फॉर दैट रीजन इट में आल्सो बेंड। और जो रेलवे लाइन है वह आयरन की बनी होती हैं और गर्मी की जो उष्मा है और घर्षण है ट्रेन और ट्रैक्स के बीच में, वह मेटल उससे क्या हो जाता है, धातु जो आयरन है वह एक्सपेंड होता है, इस कारण से वह मुड़ जाती हैं। सो ए लिटिल गैप इज केप्ट एंड जॉइंट विद द पीस प्लेट। और उसमें इसलिए उसमें जो ट्रैक है उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट, द केबल वायर्स बिटवीन टू पोल्स आर लेफ्ट लूज। और जो केबल के जो वायर हैं पोल्स खंभों के बीच में वह ढीले छोड़े जाते हैं। दिस इज डन सो दैट ऑन ए हॉट समर डे इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स सैग बिटवीन पावर पोल्स। और इसलिए जो गर्मी के दिन में जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स हैं वह लूज होती हैं जो पोल्स के बीच में। द सैग अकर्स बिकॉज द वायर्स ग्रो लॉन्गर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। और जो यह ढीले हो जाते हैं क्योंकि ये तापमान बढ़ जाता है। दूसरे शब्द में क्या है, ऑन द अदर हैंड इन विंटर, दूसरे शब्द में जो जाड़े में व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, जब तापमान नीचे गिर जाता है, द वायर्स डू नॉट ब्रेक एंड अनकॉन्ट्रैक्टिंग। और जो वायर हैं वह सिकुड़ते हैं, उससे टूटते नहीं हैं, ढीले हो जाते हैं। तो अब आगे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो उष्मा का संचरण कैसे होता है इन आवर एवरीडे लाइफ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए पैन फुल ऑफ वाटर इज बॉइल्ड ऑन ए फ्लेम। हमारे दैनिक जीवन में यह पता चलता है कि जब कढ़ाई का पानी जो है बॉयल किया जाता है लौ पर, तो इसका तापमान बढ़ जाता है। बट व्हेन द फ्लेम इज टर्न्ड ऑफ, जब लौ को बुझा देते हैं, इट इज स्लोली कूल्स डाउन।
और धीरे धीरे यह ठंडा हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फेनामिना ऑफ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस बिटवीन द पैन फुल ऑफ वाटर एंड द फ्लेम। और यह जो घटना होती है वह ऊष्मा के संचरण के कारण होती है, जो कि फ्लेम से कढ़ाई के पानी में जाता है जो ऊष्मा है। द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और जो ऊष्मा का प्रवाह है वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो जाता है उसको ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ओनली टेक्स प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। और ऊष्मा का जो संचरण है वह केवल गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाता है। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स कूल व्हेन इट लूजेज हीट। और एक वस्तु ठंडी हो जाती है जब वह अपनी ऊष्मा त्यागती है। अब आगे देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। और जो ऊष्मा का संचरण है वह निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के द्वारा होता है। देखिए क्या क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको एक एक करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, तो आगे फर्स्ट मेथड है जो हीट ट्रांसफ़र के स्टूडेंट्स, कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स क्या होता है, चालन। तो हीट कंडक्शन रिफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। जो ऊष्मा का चालन है वह ऊष्मा का जो संचरण होता है दो वस्तुओं के बीच में उसके फिजिकल कांटेक्ट, भौतिक कांटेक्ट से जो टच में होते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऊष्मा का संचरण एक ठोस में इसके गर्म भाग से इसके ठंडे भाग तक बिना किसी कणों के गति के। देखिए आगे, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कंडक्शन एक्चुअली अकर्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। और जो ऊष्मा का संचरण है चालन में वह आणविक लेवल पर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाई ए बॉडी कॉल्ड द, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाई ए बॉडी कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बॉडी टू गेन एक्सेस एनर्जी। और ऊष्मा का अवशोषण जो है मॉलिक्यूल्स जो वस्तु है उसके अणुओं को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने से होता है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी एंड वाइब्रेटिंग एक्सेसिवली दे बम्प इनटू देयर नेबर्स। और ऊर्जा प्राप्त करने में और कंपन करने से वे अपने उनकी जो एनर्जी है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड ट्रांसफ़र लिटिल बिट ऑफ इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू देम। और जो उनका ऊर्जा है वह थोड़ा सा ऊर्जा जो बगल का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें चला जाता है। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी अपीयर्स इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स एंड हीट्स देम अप टू। और यह जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वह नेबरिंग मॉलिक्यूल में चला जाता है और उसे गर्म करता है। दिस इज हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड एज लॉन्ग एज हीट इज स्टिल बीइंग सप्लाइड। इससे इस प्रकार जो ऊष्मा है वह संचरित होती है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कॉपर रॉड इज हीटेड। उदाहरण के लिए जब एक तांबे की रॉड जो गर्म की जाती है, द पार्टिकल्स एट द हॉट एंड गेन एनर्जी। और जो कण है वह गर्म सिरे पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दे वाइब्रेट स्ट्राइकिंग द नेबरिंग पार्टिकल्स। और वह कंपन करते हैं और जो पास का जो कण है उसमें उसको स्ट्राइक करते हैं, टक्कर मारते हैं। दीज फर्दर स्ट्राइक द नेट ज्वाइनिंग पार्टिकल्स। और यह फिर आगे टक्कर मारता है, स्ट्राइक करता है। इन दिस वे हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इस प्रकार जो ऊष्मा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। बट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। लेकिन जो कण है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाते हैं। देखिए ये एक्टिविटी 4.3 है, इसमें जो है ऊष्मा का संचरण कंडक्शन के द्वारा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो बर्नर है, देखिए यह क्या है, बर्नर है। और यह आगे जो है पेपर क्लिप लगी हुई है, तो यहाँ से गर्म किया जाता है। ये वैक्स के इस पर वैक्स लगी हुई है और वैक्स के आधार से पेपर क्लिप चिपके। जब यह हीट जो है ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है
तो ये गर्म होने पर ये पेपर क्लिप क्या है, छूट जा रही है ना, ये देखिए छूट एक एक करके छूट रही है। तो यहाँ से जो है जो हीट है वह इस तरह से ऐसे ऐसे या आगे बढ़ रही है ना। ओके, अब आगे हम देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में सुचालक और इंसुलेटर में कुचालक। देयर आर सम सॉलिड्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। कुछ ठोस हैं जिनसे कि ऊष्मा गुजरती है। सच सबस्टेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और उन पदार्थों को सुचालक करते हैं। ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर कंडक्टर। सभी धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम क्या है, सुचालक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए सबस्टेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और वे पदार्थ जो कि जिनसे कि ऊष्मा नहीं गुजरती उन्हें कुचालक बोलते हैं। जैसे देखिए वुड, प्लास्टिक, मड एंड वूल आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। लकड़ी, प्लास्टिक, कीचड़ और ऊन ये सब क्या है, कुचालक के उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो है थोड़ा सा एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर्स को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बस ये फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जो सुचालक और कुचालक के उपयोग क्या हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन etc। जो भोजन बनाने के बर्तन हैं वह उनके धातुओं के बने होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन के। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि जो धातुएं हैं वह ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। दीज मेटल्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड फूड इज कुक्ड, और ये धातुएं ऊष्मा के संचरण में सहायता करती हैं और भोजन पक जाता है, बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।